स्क्रीनिंग की थी द सिग्नेचर, उसको देख के मुझे लगा वाह अनुपम खेर तेरा जवाब नहीं। एनीवे, पर मेरा पहला अनुभव अगर मैं आपको एक्टिंग का बताऊंगा तो आप सोचेंगे ये एक्टर बन कैसे गया। तो मैं 5th स्टैंडर्ड में था, अपने स्कूल में प्लेस वगैरह करते होंगे। आप में से कितने लोगों ने स्कूल में नाटक में हिस्सा लिया है? वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो चूंकि मेरे बारे में कोई खास चीज़ नहीं थी, ना मुझे पढ़ाई का इतना ज़्यादा शौक था, ना खेल कूद का, तो मैं लोगों की नकल उतारता था। अपने पिताजी की नकल उतारता था, दादाजी की नकल उतारता था, टीचर की नकल उतारता था, मड़ोसी की नकल उतारता था। तो मेरा एक नाम हो गया था, क्योंकि उससे पहले तो कोई नाम नहीं था, नालायक, खेल कूद में ठीक नहीं, मेरा नाम पड़ गया। वो जो नकल उतारता है उसको बुलाओ। एनीवे, तो 5th स्टैंडर्ड में मैंने एक प्ले चुना, मतलब हमारी क्लास टीचर ने, प्ले का नाम था पृथ्वीराज चौहान। और चूंकि मैं क्लास में सबसे गोरा लड़का था तो मुझे मेन रोल दे दिया कि ये गोरा है, इसको राजा हमेशा गोरे ही हुआ करते हैं। तो मैं बन गया पृथ्वीराज चौहान, और एक दूध वाले का बेटा जो मेरी क्लास में था, नंद किशोर, नंदू, वो बन गया जयचंद। पृथ्वीराज चौहान की कहानी आपको पता होगी कि पृथ्वीराज चौहान को संयुक्ता से प्यार हो जाता है और संयुक्ता भाई जो होता है जयचंद है, तो ऐसी कुछ कहानी थी। तो मेरा मेन रोल था, और मेन रोल में मुझे उस डायलॉग बोलते बोलते, एक डायलॉग था, चला जाना बकवास कर तू, और नंदू को गिरना था। मैं ऐसे तलवार हिलाता हूँ और ये बोलता हूँ। तो मैंने घर वालों को बोल दिया कि जी मेरा नाटक है, मैं पृथ्वीराज चौहान का मेन रोल कर रहा हूँ। तो मैंने सारे 14 लोगों को बुलाया, सब आए। तो पिताजी ने कहा एंड में क्या होता है? मैंने कहा पापा जी एंड में मैं जीत जाता हूँ। कहते फिर ठीक है, मैं आ जाऊँगा। नाटक, अच्छा, नंदू जो था, नंद किशोर, मुझसे साइज में 5 गुना मोटा था, मैं बहुत ही पतला था। आई वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू ए की होल विद बोथ माई आईज। इनफैक्ट कभी कभी जब हवा तेज चलती थी तो मेरी माँ मेरे बस्ते में ज्यादा किताबें डाल देती थी ताकि मैं उड़ता उड़ता ना चला जाऊं। तो मैं था पृथ्वीराज चौहान, और वो दूध वाले का बेटा नंद किशोर, मोटा ताजा, वो था जयचंद। नाटक शुरू हो गया, पर्दा उठा तो मैंने देखा कि खेर खानदान के चमकते सितारे, सारे पतले पतले क्लर्क, टीचर एक साइड बैठे हुए हैं, और नंद किशोर की दूध वालों की फैमिली हट्टे कट्टे मूछ वाले इस तरह बैठे हुए हैं। ऑडियंस में पहले विभाजन हो चुका था, पर मैं तो रिलैक्स था, मुझे पता था कि मुझे तो जीतना ही है। और पिताजी भी रिलैक्स थे, 5th रो में बैठे थे। मेरे पिताजी की आंखों में वो चमक थी कि बेटा मेरा कमाल करने वाला, जैसा आपका सबका चेहरे पे एक्सप्रेशन होता है, बड़ा स्टूपिड सा एक्सप्रेशन होता है वो, जब आप लोग अपने बच्चे का लेते ना पीछे, और बच्चा भी आप ही के लिए एक्टिंग कर रहा होता है। तो नाटक शुरू हो गया। अब वो टाइम आ गया जब मुझे वो डायलॉग बोलना था 3 बार, और नंदू को 3 बार गिरना था। तो मैंने बोला पहली बार, चला जा ना बकवास कर तू नंदू गिर, नंदू गिर गया। दूसरी बार बोला, चला जा ना बकवास कर तू नंदू गिर, नंदू फिर गिर गया। जब मैंने तीसरी बार बोलना शुरू किया तो सडनली ऑडियंस में से नंद किशोर का बाप खड़ा हो गया और बोला, नंदू अब के गिरा तो घर ना आई हो। उसके बाद इतिहास पलटा, नंदू पलटा, और नंद किशोर ने यानी जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को उठाकर ऑडियंस में फेंक दिया, और पिताजी को बोला, बाबूजी अब घर आऊं? तो उन्होंने कहा आजा। और मेरे पिताजी मेरे को गोद में लेके ऐसे बैठे। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एक्टिंग तो अच्छी की थी, बेइज्जती होगी वो बात अलग है, मगर जजेस जो हैं मुझे कुछ ना कुछ जरूर देंगे। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसी और को मिला, किसी और प्ले क्लास के प्ले को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड नंद किशोर को मिला। कॉन्सोलेशन प्राइज भी किसी और को मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। जब मैं शाम को घर आया तो जब संयुक्त परिवार में कोई बच्चा फेल हो जाता है या ऐसा नहीं करता तो कोई उससे नज़र नहीं मिलाते हैं। सब लोग कहते हैं कि चलो अलग से बैठा है बेचारा, बैठे रहने दो। तो कोई मुझसे नज़र नहीं मिला रहा था। सडनली मेरे पिताजी, बाहर से एक छोटी सी पहाड़ी थी हमारे घर के बाहर, उसमें से 8-9 जंगली पीले रंग के फूलों का एक गुलदस्ता लेकर मेरे पास आए और बोले, बेटा ये तेरे लिए है, हारने के लिए नहीं, कोशिश करने के लिए। तो अगर ये बात सोची जाए कि एक्टर्स आर बॉर्न, तो उस हिसाब से तो मेरे जैसा नाकामयाब इंसान कोई हो ही नहीं सकता।
सो वाई फेलियर इज इंपॉर्टेंट, वाई पावर ऑफ फेलियर इज इंपॉर्टेंट। बट इतने सालों बाद मैं आपको अपने फेलियर की कहानियां सुना रहा हूं, सक्सेस की कहानी नहीं सुना रहा हूं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस इज वन डायमेंशनल, फेलियर इज मल्टी डायमेंशनल। फेलियर के कितने डायमेंशन होते हैं। आज जो भी अपने जीवन की कहानियां या जो भी आपके साथ साझा करूंगा, उसमें सक्सेस की कहानियां बहुत बोरिंग है। मिल गया जी मुझे रोल, फिर ये हो गया, फिर मैंने ये कर दिया, फिर मैंने वो कर दिया। तो ये मेरा पहला नाटक था। फिर मैं लोगों को देखता था, हमारे यहाँ शूटिंग शिमला में बहुत होती थी, तो मैं शूटिंग पे देखने गया, विनोद खन्ना जी को देखने गया, हेमा मालिनी जी को देखने गया, उनसे ऑटोग्राफ लिए। बैठ जा बेटा, ओ कबूतर सिंह, ओ बेटा इधर आ, किसको ढूंढ रहा है? ये भी अपना काम कर रहा है। उसको बोला गया कि पानी खत्म नहीं होने देना पे टेबल पे। तो मैं इसलिए रोकता हूं सबको कि मुझे लगता है कि हर आदमी को कंसंट्रेशन की सख्त ज़रूरत है। इवन दो आई एम टेलिंग यू फनी स्टोरीज, दैट्स बिकॉज एट द एंड ऑफ इट माई स्टोरीज आर इंस्पिरेशनल फॉर मी, एंड इफ थ्रू माई स्टोरीज यू बिकम इंस्पिरेशनल, दैट इज व्हाट द मुद्दा ऑफ टुडेज लेक्चर इज। मैंने इसीलिए आपसे शुरू में कहा कि मैं आपको पैसा कैसे कमाना है, ये कैसे, आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, और खासकर आजकल हमें फेलियर से बहुत डर लगता है। एक और बड़ा ज़बरदस्त ज़िंदगी का किस्सा जो मैं आपके साथ हर हालत में शेयर करना चाहता हूँ, वो फिर भी मेरे फादर का है। मेरे फादर साधारण होते हुए भी उन्होंने मुझे ज़िंदगी के इतने कमाल के सबक सिखाए हैं कि कोई पढ़ा लिखा प्रोफेसर, डॉक्टर, स्कॉलर नहीं सिखा सकता था, क्योंकि उनके जो लेसन थे वो ज़िंदगी से जुड़े हुए थे। आजकल हम अपने माँ बाप को बड़ा क्लीशे समझते हैं। आजकल हम समझते हैं माँ बाप जो हैं सबसे बोरिंग है। मैंने अपने फादर के जोक्स पर सबको बोल दिया था कि मेरे जितने भी दोस्त हैं बहुत हंसेंगे। मेरे फादर बकवास सा सेम जोक सुनाते थे, मगर मेरे दोस्तों की शर्त थी अगर मेरे से दोस्ती रखनी है तो हंस हंस के गिर जाना। आजकल क्या होता है, जैसे ही कोई टीनेजर अपने दोस्तों को घर पर लेकर आता है तो इज़ एम्बैरेस्ड अबाउट हिज पेरेंट्स, पर ऐसा मेरे साथ कभी नहीं था। तो शिमला में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, अल्फा रेस्टोरेंट। अल्फा रेस्टोरेंट जो था वो बड़ा पॉश, अभी भी है, वो शिमला में माल रोड पर है, जहाँ पर उन 14 लोगों में से मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरा छोटा भाई राजू, हम 6 महीने में एक बार जाते थे। सिर्फ हम 4 लोग 6 महीने में एक बार। तो हम 6 महीने में पहली बार वो 4 सदस्य साथ में होते थे, इसलिए हमारे लिए वो दिन दिवाली से बड़ा होता था, होली से बड़ा होता था, न्यू ईयर से बड़ा होता था, क्योंकि हमको लगता था हम 4 लोग साथ में हैं। 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए साथ में होते थे। तो वहाँ जाकर हमारा फिक्स्ड मेन्यू होता था, मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी। बिल आता था, पिताजी बिल देते थे और 50 पैसे टिप डाल देते थे, ये रेगुलर था। अब हम 2 महीना पहले अल्फा होटल जा चुके थे। अब मन से मुझे पता था कि 4 महीने बाद जाना है, मतलब 6 महीने में एक बार। ये एक पहलू है कहानी का। दूसरा पहलू है कहानी का कि शिमला में 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे और रिजल्ट आने से पहले आपको 2 महीने तक 11th स्टैंडर्ड में बिठा दिया जाता था, और जब 2 महीने बाद रिजल्ट आता था, अगर आप फेल हो गए तो आपको वापस 10th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में जाना पड़ता था। ये बड़ा बेइज्जती वाला मामला था, क्योंकि आप अपने क्लासरूम से, अपने दोस्तों से फिर वापस जाते थे। तो अभी 2 महीने पहले हम जा चुके थे। तो एक दिन मेरे पिताजी, बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके थे, मैं 11th में बैठा था, तो एक दिन मेरे पिताजी स्कूल आए 3 बजे के करीब, और मेरे टीचर से बोला कि इसको छुट्टी दिलवा दीजिए। तो मैंने बड़ा खुश हुआ कि मेरे पिताजी मेरे को छुट्टी पे ले जा रहे हैं, मतलब स्कूल से बाहर बहाने। तो जब मैं बाहर गया तो उन्होंने कहा कि कहाँ चलेगा, कुछ खाते हैं। तो मुझे अभी भी वो याद है, उस सड़क पर जब हम चल के जा रहे थे, मेरे फादर ने ब्राउन कलर का ट्वीड का कोट पहना था, तो उन्होंने कहा कहाँ चलेगा। मैंने मन में सोचा अल्फ़ा तो बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो हम 2 महीने पहले गए थे, अब 4 महीने बाद जाना है। मैंने कहा नथू स्वीट्स चलता हूँ। कहते नहीं अल्फ़ा चलेगा। मैंने कहा वहाँ नहीं, अभी तो गए थे हम 2 महीने। कहते नहीं चलते हैं। तो वहाँ गए हम। अब मुझे लगा कि यहाँ पर ये इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ मंगाएंगे, मगर उन्होंने मेरे लिए भी और अपने लिए भी मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगाई। और जब बिल आया
तो 50 पैसे की टिप जगह उन्होंने 1 रुपया टिप डाल दिया। तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने कहा पापा जी क्या हो गया है, आपकी प्रमोशन हो गई है, आपकी लॉटरी लग गई है, आप क्यों ये सब कर रहे हैं? तो बोले मैं एजुकेशन बोर्ड गया था तेरा रिजल्ट पता करने के लिए, तू फेल हो गया है। तो मैंने कहा फेल हो गया हूं? तो फिर ये आप क्या कर रहे हो? बोले मैं तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूं, ताकि जिंदगी में अगर तू कभी भी फेल हो जाए तो घबराना न मत, मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री, एस्प्रेसो कॉफी मंगवा लेना। तो एक 15 साल के लड़के से उसके पिताजी फेलियर का सबसे बड़ा सबक सिखा रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे क्या डराएगी? क्या डराएगी? सो इन योर ओन होम्स, in your own stories, you have your heroes. Unfortunately, you have forgotten them. Your first heroes, मैंने कल भी बोला था, your first heroes are your parents. Unfortunately, they don't remain your heroes. Because आप भूल जाते हैं, आपको you take it for granted कि ये तो इनका काम था मुझे पैदा करना। अब आप देखिए वो कैसे हीरोज हैं। आप छोटे थे, माँ उठती थी, आपका ध्यान रखती थी, पिताजी उठते थे, आपको अपने कंधे पे चढ़ाते थे। जो इंसान अपने कंधे पे चढ़ाता है वो आपका पहला हीरो होता है। जो माँ अपना सारा काम छोड़कर ये करते हुए वो करते हुए फिर भी आपको सुलाती है, एक तरफ साइड करते हुए दूसरी तरफ रोटी बनाती है, दूसरी तरफ झाड़ू देती है, उसकी सबसे बड़ी, वो आपकी सबसे बड़ी हीरोइन है, सबसे बड़ा हीरो है। जो आदमी आपको पहली बार उंगली पकड़ के लेके स्कूल में छोड़ के आता है और माँ खड़ी होती है और टेंशन में रहती है कि अंदर गया कि नहीं, रो रहा है, वो देखता है पीछे, वो आपका हीरो है। जो आपकी फीस भरता है वो आपका हीरो है। जो आपको जिसको फोन करके बोलते हैं कि माँ आज मेरे साथ ऐसा हो गया, वो कहते चल कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, वो आपका हीरो है। तो हम हीरोज भूल जाते हैं। I'm sure there are other heroes also, national figures are heroes, I'm sure cricketers are heroes, जिनका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। Of course you need for them also, but जो इंस्पिरेशन आपके घर पे बैठी हुई है, जो आपके घर पर, उनको हम रिडंडेंट कर देते हैं, उनको हम बना देते हैं फर्नीचर का पीस, स्पेशली इन ओल्ड एज। मेरे पास मेरी माँ, सुबह आज मैं फ्लाइट में था तो 7:30 बजे की फ्लाइट थी, मेरी माँ मुझे रोज सुबह 8:30 बजे फोन करती है। तो आज मैं 8:30 बजे, 7:45 बजे मेरी फ्लाइट थी, तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया 7:30 बजे, क्योंकि वो फ़ोन करेंगी तो फ़ोन बंद आएगा। तो मेरे साथ एक शख्स बैठे थे, यहीं के थे, उन्होंने कहा कि आप अपनी माँ को रोज़ फ़ोन करते हैं? मैंने कहा हाँ जी रोज़ फ़ोन करता हूँ। कहते क्यों? मैंने कहा उनके आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करता हूँ। इतने आशीर्वाद देती है सुबह उठते ही, जीता रहे, खुश रहे। उनको ये पता बताना जरूरी है कि मैं ठीक हूं। सो दैट इज व्हाट इज अ सक्सेसफुल मैन। सो दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग, आर यू अ सक्सेसफुल पर्सन बिकॉज यू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स? आर यू अ सक्सेसफुल फादर और अ सन और अ डॉटर? दैट इज व्हाट सक्सेस इज ऑल अबाउट। मेरे फादर ने एक दिन जब मोबाइल आ गए थे, एक तो मेरे फादर बड़ी कमाल की चीज थे। मेरे फादर, जब मैं सक्सेसफुल हो गया, जब मैं फिल्मों में आ गया, तो मेरी 15-20 फिल्में आ गई, 20 फिल्में, 50 फिल्में आ गई, और उसके बाद फिर 100 फिल्में आ गई। तो फिर 100, आई थिंक 200 फिल्में जब आ गई तो मोबाइल आ गया था, आई थिंक 94-95 के करीब। तो मेरे फादर कभी फ्लाइट में नहीं जाते थे, उनको टेंशन होती थी। कहता फ्लाइट में ऐसा लगता है मुझे जहाज़ रुक गया है, क्योंकि आसमान नीला होता था ना सब तरफ, तो उनको लगता रुक गया है। कहते मुझे वैसे भी नहीं, मैं ट्रेन में जाना चाहता हूँ। तो ट्रेन में वो नॉर्मल कंपार्टमेंट में जाते होंगे, तो बोलते थे सबको कि अनुपम खेर मेरा बेटा है। तो आमतौर पे लोग खोजते थे अगर आपका बेटा है तो आप फ्लाइट में क्यों नहीं जा रहे, हमें यकीन नहीं हो रहा। तो वो टेंशन में आ जाते थे। तो मुझे रात को 1:30-2 बजे फ़ोन करते थे, यार ये मेरा घर का नाम बिट्टू है, यार बिट्टू मैं इधर ट्रेन में जा रहा हूँ, बॉम्बे आ रहा हूँ, और ये जो साथ बैठे हैं गुप्ता जी, इनको यकीन नहीं हो रहा तू मेरा बेटा है, बात कर। हाँ हेलो गुप्ता जी, कौन बोल रहा है जी? अनुपम खेर। हमें कैसे पता अनुपम खेर बोल रहे हैं?
मेरे पिताजी फ़ोन लेके, बोलो इसको, तुम मेरे बेटे हो। हाँ जी मैं ही हूँ जी, अनुपम खेर। अच्छा डायलॉग सुनाओ। एंड आई यूज्ड टू डू दैट। मैं ये फिल्म में काम किया है बिकॉज आई डिडंट वांट माय फादर टू फील इनसिक्योर। तो एक दिन मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया था, तो उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, तू फ़ोन नहीं उठाता। तो मैंने उनसे डिसाइड कर लिया कि पापा मैं दुनिया में कहीं भी होऊंगा या आप मुझे सुबह 8:30 बजे फ़ोन कर लिया करो। तो इंडिया में तो ठीक था, जब यहाँ 8:30 बजते थे तो शिमला में भी 8:30 बजते थे, कलकत्ता में भी बजते थे, दिल्ली में भी बजते थे, बेंगलोर में भी। पर मैं कभी कभी अमेरिका होता था या यूरोप में होता था, पर यहाँ 8:30 बनते थे तो वहाँ घंटी बज जाती थी। बट आई नेवर नॉट पिक्ड अप द फोन ऑफ माई फादर बिकॉज वाई शुड आई गिव हिम ए फीलिंग कि आई होप ही इज ऑल राइट। सो टुडे वॉट एवर आई एम टुडे, वाई एम आई टॉकिंग अबाउट माई फादर सो मच? Because he gave me the best lesson of life, that failure is an event, never a person. अब काम को ले लीजिए, देख लें आपके काम में आप भाग दौड़ कर रहे हैं, भाग रहे हैं जिंदगी में। अभी शुरुआत में हम कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे थे, नाउ वी आर हैविंग ए कॉन्वर्सेशन। आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग। आपकी जिंदगी में फ्लैशबैक जा रहे हैं, सबके चेहरे पे अपने पिताजी का एक्सप्रेशन, माताजी का एक्सप्रेशन सबके चेहरे पे आ रहा है, और आपको सडनली लग रहा है बात तो सही कर रहा है, मैंने तो पिताजी को, आपने लास्ट टाइम अपने पिताजी को या अपनी माताजी को वर्बली कब बोला आई लव यू? एक आदमी ने, 2 आदमी, 800 लोग हैं यहां पर शायद, मुझे बताया गया। मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट लव योर फादर। लव इज टू बी शोन, like you show 10 crores of rupees to join this Ask Club. You show it. Do you show it to your parents that you love them? Every single day or once in a week? If you show that to them, then you are a successful person. Because to me, a successful person is much more important than a successful professional. Only if you are a successful person, you can be a successful professional. Only if you are that. Otherwise, you're all failures. All of us. Because आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया बर्बाद कर देता है। सोशल मीडिया में आपके 8,000 फॉलोअर्स हैं, मेरे 5,000 फॉलोअर्स हैं, मैं 3,000 फॉलोअर्स से आपसे कम हूँ, इसलिए दुनिया आपको बार बार इस बात का एहसास करवाती है आज के दौर में कि somebody is doing better than you. You are constantly being told by the world, even on these tables, on people sitting behind, that somebody is doing better than you. Then where do you get? So you are constantly feeling insufficient. You are constantly feeling, but how many people can sit in a 5-star hotel in an air-conditioned room and listen to Anupam Kher? How many can? Every single mode. I'm not praising myself. I'm not praising myself. I'm just saying that how luxurious life is, how brilliant you people are, how fortunate you are. दैट इसके बाद आपको खाना लगेगा, इसके बाद फिर आपको बाकी चीज़ें करेंगे, कल फिर और लोग आपके आएंगे। मेरे दादाजी कहते थे कि सक्सेस एंड फेलियर इज इन योर हैंड्स। यू कैन फील वेरी सैड बाय थिंकिंग हाउ मेनी पीपल आर बेटर देन यू, बट यू कैन फील वेरी हैप्पी बाय थिंकिंग हाउ मेनी पीपल आर वर्स देन यू, एंड पीपल वर्स देन यू विल बी मेनी मोर देन पीपल बेटर देन यू। सो this is what success is all about. And when my father passed away, he gave me the biggest lesson of my life. 10 फरवरी 2012 को मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, और उनकी मृत्यु 84 साल के थे, और बहुत चलते थे, 10-10 किलोमीटर चलते थे, 12 किलोमीटर चलते थे, और फिर सडनली उनका कोई, आई थिंक कोई एंटीबायोटिक्स का रिएक्शन हो गया, उससे एक अजीब सी उनको बीमारी हुई कि वो, उनके लिए खाना जो था वो रेत बन गया, रेत, सैंड जिसे कहते हैं, और पानी जो था वो तेज़ाब बन गया। तो ही स्टार्व्ड, ही हेटेड फूड, क्योंकि उनको लगता था कि ये बड़ा है। तो डॉक्टर ने कहा इट्स ए वेरी रेयर डिजीज़ बट ही इज़ नॉट गोइंग टू ईट। तो बहुत सालों तक, मतलब बहुत महीनों तक उनको हम आर्टिफिशियली खाना देते थे, बट ही slowly became very weak till one day doctor said to him कि आप इनको घर ले जाइए, whatever time he has let him be at home। तो हम घर ले आए, तो मेरे भाई के पास रहते थे,
तो मैंने अपने भाई को कहा था कि मैं शूटिंग पे हूँ, कहीं भी हूँ, अगर उनको तुझे लगे कि मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन कर देना। तो डेविड धवन साहब के बड़े बेटे की शादी थी हम गोवा में, तो मैं, किरण और सिकंदर हम गोवा एयरपोर्ट पे पहुँचे तो भाई के और 3-4 मैसेजेस थे कि ही वांट्स टू टॉक टू यू। मैंने इमीडिएटली सेम फ्लाइट से वापस चला गया। मैं घर पे पहुंचा तो ही वॉज वेरी वीक, ही डिड नॉट हैव द एनर्जी टू टॉक और समथिंग लाइक दैट। तो उनके छाती पर एक ब्लैंक पेपर था और एक पेन था, और वो पहली बार बहुत महीनों बाद उनके एक्सप्रेशन था एक आंखों में कि मैं कुछ तेरे को बोलने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझसे वो छुप के कुछ पेपर पे लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे और मुझे देख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे और मुझे देख रहे थे, और ये कुछ मुझे लगा 20 मिनट तक लिखते रहे, इतना उनको, मे बी ही वॉज सो वीक। और फिर जब उन्होंने लगा लिख लिया तो उन्होंने छाती पर अपना पेपर रख दिया और मुझे बोला उठा। तो मैंने उठाया और अब वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि इसका जवाब दे जो मैंने लिखा है। मगर अनफॉर्चुनेटली उस कागज़ पर सिवाय लाइनों के और कुछ नहीं था, ऐसे लाइनें लगी हुई थी, क्योंकि उनमें वो शक्ति नहीं थी कि वो शब्द बना सकें, सेंटेंस बना सकें। अब वो मुझे देख रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ कि इसका क्या जवाब दूँ, मेरे को तो पता नहीं इन्होंने क्या लिखा, ये तो सिर्फ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं जैसे 3 साल का बच्चा किसी कागज़ पे। तो मैंने एक जनरल सा जवाब दिया उनको। मैंने कहा हाँ पापा बिल्कुल, आप बिल्कुल एब्सोल्युटली यू आर राइट। तो ही वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। सो देन ही कॉल्ड मी टू हिज माउथ एंड ही टोल्ड मी टू ब्रिंग माई ईयर्स टू हिज माउथ। तो मैं बहुत नज़दीक उनके माउथ के, उनके मुंह के नज़दीक अपने कान ले गया। एंड फॉर अ पर्सन who was going to die in the next 20 minutes, his last 2 words were live life. मतलब जाते जाते भी क्या कमाल का मुझे वो दे के गए। तो खजाना जो है वो घर पर है। आप सब कमाल के लोग हैं। Everybody has the capacity to be extraordinary. But unfortunately, life makes us ordinary. The life dealings makes us, the way you deal with life, you make it ordinary your life. मैं बताता हूँ क्यों आप extraordinary हैं। जितने भी 800-900 लोग यहाँ बैठे हैं, हर में क्षमता है extraordinary होने की, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी से नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ऊपर वाले ने आपको स्पेशल बनाया है। हम अपनी स्पेशलिटी भूल जाते हैं। आज का दिन है, आज के दिन आप डिसाइड करिए कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर आदमी दुनिया में कोई नहीं है, और आपका कंपटीशन अपने साथ है, किसी और के साथ नहीं है। लर्न हाउ टू बी हैप्पी, दिस इज द इजिएस्ट थिंग, एंड लर्न हाउ टू मेक अदर पर्सन हैप्पी। माई फादर यूज्ड टू से द इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई। मेरा सारांश में मुझे रोल मिला था, जो मेरी सबसे पहली फिल्म थी। मुझे फिल्म से 10 दिन पहले फिल्म से निकाल दिया गया। फिर मैं भट्ट साहब के साथ मैंने झगड़ा किया। मैं 2004 में मुझे लगा कि मैं टाइकून बन जाता हूँ, मैं अभी एक अपना स्टूडियो खोलता हूँ, और मैंने पैसे उधार ले लिए बहुत ज़्यादा, वो सूद पे ले लिए। और फिर एक दिन मुझे मेरा सीए और मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आके बोला, जी आप तो बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। 2004 में, जबकि मैं दुनिया, मतलब मेरा परसेप्शन दुनिया के सामने था कि मैं बहुत ही कामयाब एक्टर था। तो मैंने कहा अब क्या करें। कहते जी 400 रुपया है।